नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वप्रथम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्मृति में नमन करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ रही है और लगता है कि अब ध्रुवीकरण अलग-अलग गुटों का हो रहा है। खासकर गुजराती लॉबी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक विद्रोह है, एक नाराज़गी है, एक विरोध के सुर है, लेकिन फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? ख़ासकर 2024 के लोकसभा चुनाव आते-आते भारतीय जनता पार्टी के गुजराती लॉबी को इतना दम्भ हो गया था कि उन्होंने संघ तक को नकारा और लग रहा था कि भाजपा का पूर्ण रूप से कांग्रेसीकरण हो गया है। मैं कांग्रेसीकरण इस मामले में, विचारधारा के मामले में नहीं बोल रहा हूँ। एक समय था कि कांग्रेस में भी खींचतान चल रही थी और इंदिरा गांधी जी के वर्चस्व के बाद फिर एक व्यक्ति का राज ही कांग्रेस पे चलने लगा और फिर बात इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया तक आ गई और उसके बाद पार्टी करीब-करीब समाप्ति की ओर निकल गई। ये बात अलग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 के आसपास सीटें लाकर फिर से अपना वजूद बचाने का प्रयास किया। लेकिन वो भी उधार के सिंदूर पे ही है। कांग्रेस को अपने बलबूते पे फिर से खड़ा होने में कम से कम जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने कहा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, उसे अमल करना होगा और बेलगाँव की मीटिंग में जो अभी अधूरी छूटी है, डॉक्टर साहब के देहांत की वजह से, वहाँ से ये काम शुरू होना था। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा में ये लगातार एक ध्रुवीकरण है। लेकिन लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से गुजरात लॉबी को एक झटका लगा, 370 छोड़िए 272 तक के लाले पड़ गए। अब बैसाखी पे सरकार आ गई, मशीनों के मदद के बाद भी। ऐसे में फिर संघ फिर से पार्टी पे कब्ज़ा करने के लिए आक्रामक हो गया। संघ की आक्रामकता, भाजपा का यानी गुजराती लॉबी का बैकफुट पे आना, फिर संघ के साथ सरेंडर करने का नाटक करना, मैं नाटक इसलिए कह रहा हूँ कि संघ को लगा कि नहीं अब सुधर जाएँगे, शायद फिर वही पार्टी विद अ डिफरेंस चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को बनाएँगे। लेकिन फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के आने के बाद फिर गुजरात लॉबी को इतना बल मिल गया कि अब सीधा संघ से 2-2 हाथ करने की बात हो रही और जिस हिसाब से अ, भागवत साहब के पास ऊपर जो संघ सुप्रीमो हैं, उनके ऊपर जो हमले हुए हाल ही में, शाब्दिक हमले की बात कर रहा हूँ। उससे ये बात क्लियर हो गई कि अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में भाजपा के अंदर एक जो गुट था, जो लगातार नाराज़ था, उनको भी कहीं मुझे लगता है इस पूरे युद्ध में कूद पड़े क्योंकि सबको लग रहा है कि अब नहीं तो कब नहीं। और पार्टी और सत्ता जो पूर्ण रूप से गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथ में चली गई है, अब वहाँ पे भी विद्रोह के सुर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघ, योगी आदित्यनाथ और तमाम गुजराती लॉबी से नाराज़ बीजेपी वाले एक संघ, चाहे फिर येदियुरप्पा हो, चाहे फिर वसुंधरा जी हो, ऐसे कई लोग हैं पार्टी में कद्दावर नेता जो हाशिए पे लगे हैं। कहीं न कहीं संघ वो और उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ था। इसी के बीच राजनाथ सिंह जो एक समय संघ के बड़े प्रिय हुआ करते थे, संघ ने राजनाथ सिंह जी को बाकायदा अध्यक्ष बनाकर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी थी। वो जब मोदी चालीसा पढ़ने लगे, तो फिर संघ को भी लगा कि उन्हें फिर से नए सेनापति की ज़रूरत है और वो सेनापति ढूँढने लगे। इसी बीच संघ पे हुए हमले से कहो या फिर अपने वजूद को बचाने के लिए कहो या फिर सर्वाइवल की लड़ाई है इसलिए कहो, लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी दोनों अब एक हो गए और
सीधा-सीधा दिल्ली के खिलाफ मुझे लगता है कि एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ और इससे सीधा जो हिट होते हैं, वो भाजपा तो होती ही है क्योंकि ऐसे ही यदि चलता रहा तो भाजपा 2 फाड़ होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिर इससे हिट होते हैं सीधे अमित शाह क्योंकि अटल जी के जो शताब्दी समारोह चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन 24-25 दिसंबर को लखनऊ में हुआ और उस आयोजन में जो पोस्टर्स हुए और जो बड़े-बड़े बैनर्स लगे, उसमें राजनाथ सिंह थे, योगी आदित्यनाथ थे, उसमें जो ऊपर की तरफ छोटे-छोटे फ़ोटो लगते हैं राष्ट्रीय नेताओं के, नड्डा जी भी थे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे और मोदी जी भी थे, अटल जी थे, बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य थे और एक बड़ा फ़ोटो, जो सबसे बड़ा फ़ोटो था राजनाथ सिंह का साथ में योगी आदित्यनाथ का और फिर नीरज सिंह का। नीरज सिंह जो है, ये राजनाथ के छोटे बेटे हैं, पंकज के भाई। पंकज पहले ही विधायक हैं। नीरज राजनीति में बहुत दिनों से आना चाहते थे और लगातार प्रयासरत थे। लेकिन गुजराती लॉबी 2014 में जब से सक्रिय हुई 2013 से, तब से सबसे पहले जो खच्चीकरण हुआ वो राजनाथ सिंह जी का हुआ। उनका डिमोशन भी हो गया मंत्रिमंडल में। साथ ही उस समय पूरे टिकटों की बागडोर अमित शाह के ही हाथ में हुआ करती थी। साथ ही एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि एक घर से 2 टिकट नहीं मिलेंगे। इसलिए पंकज को टिकट मिला, तो फिर नीरज सिंह का राजनीतिक करियर जो है समाप्ति की ओर चलने लगा। लेकिन जिस हिसाब से अटल स्वास्थ्य मेला के संयोजक के रूप में नीरज सिंह का बड़ा फ़ोटो उस पोस्टर पे सामने आया और सबके फ़ोटो है, बस एक फ़ोटो उसमें से मिसिंग है, वो है अमित शाह जी का। और सवाल इस फ़ोटो का मिस होने का नहीं है, हो सकता है कि ये एक गलती से रह गया हो। एक तो इतनी बड़ी गलती होगी नहीं और गलती से रह भी गया हो, तो फिर उसके बाद ये फ़ोटो ख़ासकर योगी आदित्यनाथ ने ये सारे फ़ोटो ट्वीट किए। आप देख सकते हैं सारे फ़ोटोग्राफ्स। ये जो फ़ोटो है आयोजन की, ये फ़ोटो ट्वीट करना कहीं न कहीं ये इस बात का इंडिकेशन है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की 36 का आंकड़ा तो सारी दुनिया को पता है। और राजनाथ सिंह का साथ में आना एक ठाकुर पॉलिटिक्स भी अपने देश में चलती है, ब्राह्मण पॉलिटिक्स, ठाकुर पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, बैकवर्ड पॉलिटिक्स, आदिवासी पॉलिटिक्स। तो ठाकुर पॉलिटिक्स के जो अभी तो देश में ध्वजवाहक तो योगी आदित्यनाथ ही है और यदि उनके साथ अ, राजनाथ सिंह जी जुड़ जाते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के समीकरण भी बदलेंगे। और क्या इसमें पीछे कोई संघ का हाथ है? क्या संघ के अनुशंसा पे ये सब हो रहा है? क्योंकि संघ भी जानता है कि जिस हिसाब से हमले मोहन भागवत जी पे हो रहे हैं, वो बगैर दिल्ली के आशीर्वाद से नहीं। और दिल्ली में अब एक ही मंदिर है जहाँ से प्रसाद भी चढ़ता है, आरती भी होती है, गुहार भी लगती है, अर्जी भी लगती है और आशीर्वाद भी मिलता है और आदेश भी मिलता है। वो है अमित शाह जी का ऑफ़िस। तो कुल मिलाकर क्योंकि नीरज सिंह जो है वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, वो ख़ास साहिबाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, गाज़ियाबाद से, सेफ सीट थी, बहुत काम भी किया था उन्होंने। लेकिन उनके आगे-पीछे घूमने वाले नीरज भाई कहने वाले लोग अ, विधायक बन गए और कहीं न कहीं नीरज को वो अपमान का घूँट अ, सहना पड़ा। लेकिन यदि एक घर से 2 टिकट नहीं, तो फिर महाराष्ट्र में नारायण राणे के दोनों बेटों को कैसा चुनाव लड़ाया गया? भाजपा ने अपने सहयोगी दल से कैसा कहा कि तुम दूसरे बेटे को एडजस्ट करो? ये समय-समय पे सब कुछ होता है। यदि 75 साल का भी ऐसा ही है, जिसको रिटायर करना है जबरिया 75 साल का बात बता दीजिए और जिसकी अनुकंपा करनी है, फिर कहिए 75 साल का तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है संविधान में भाजपा के। किसने कहा? ये तो मीडिया की उपज है।
लेकिन जिसको घर बिठाना होता है तो फिर 75 साल बोले जाते हैं। ये हमने अक्सर भाजपा में स्टैंड बदलते हुए दिखाया। तो 2 बच्चों का यदि नारायण राणे के 2 बेटों को एडजस्ट करना है तो फिर सहयोगी दलों को बोल के भी टिकट दिया जाता है। और यदि राजनाथ सिंह जी के बेटे को मना ही करना है, तो फिर एक घर में 2 टिकट नहीं, ये भी बोला जाता है। राजनाथ सिंह इस भली-भाँति जानते हैं क्योंकि वो भी राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राजनाथ सिंह उस दौर के खिलाड़ी हैं जब आडवाणी, अटल जी, कल्याण सिंह इनके बीच में भी बीच-बीच में खींचातानी होती थी। उस खींचातानी के बीच में से मुख्यमंत्री पद को पकड़ना ये राजनाथ सिंह ने कर दिया था, दिखाया था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का ये छोटा इवेंट हो, लेकिन बड़ा संदेश लेके आ रहा है। सीधा मुझे अमित शाह हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है इसके बाद अमित शाह जी की तरफ से क्या इसकी रिएक्शन आती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।